नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है स्टडी हैकर में। आज हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर और लाइक ज़रूर करें। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें कम से कम 10 तक का स्क्वायर आना चाहिए, जो कि सभी को आता है। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 81 होता है, 100 होता है। जैसे आपने क्यू रूट किया होगा, उसमें भी हमको क्यू रूट निकालना था जब भी अपन ने क्यू किया था सभी का, परंतु अब स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर करेंगे। आपने यदि क्यू रूट वाली वीडियो देखी होगी तो ये आपको देखने में समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्यू रूट निकालना स्क्वायर रूट की अपेक्षा बहुत सरल होता है। स्क्वायर रूट में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। हम यहाँ पे 50% तो बिना किसी प्रॉब्लम के आंसर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा डाउट जाता है, उसको भी हम बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व करेंगे। चलो हम एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ये आपको मैं बताऊंगा। चलो आप ये चार्ट याद रखें। जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का 400, 30 का 900, 4 का 14 का 600, 1600, ऐसे 50 का 2500, इस तरह आप याद रखें। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि स्क्वायर रूट इसका निकालना हो, 7744 है ना, इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ? इसके लिए बहुत सरल है। हमें 44 हमने क्यू रूट में लास्ट में 3 डिजिट लिए थे, यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे। अब काय के उसमें आता है 4, एक तो 8 अठैया 64, यानी लास्ट में 8 होगा, या फिर 2 दूनी 4 भी तो होता है, या 2 होगा। ठीक है। अब 77 7744 किस किस के बीच में आता है? इन दोनों के बीच में आता है कि इन दोनों के बीच में आता है? बताओ आप। इन दोनों के बीच में आता है, यानी शुरुआत में तो 8 होगा। अब आपका आंसर 50% आ चुका है। या तो आपका आंसर 82 होगा या 88 होगा। अब इसे जानने के लिए एक ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। हमें 7744 ये 6400 के ज़्यादा पास में है कि 8100 के ज़्यादा पास में? ये हमें देखते से ही पता चल रहा है कि ये किसके पास में होगा। आप बताओ। ये होगा 8100 के पास में, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा 88। आप कैलसी से चेक कर सकते हैं। ये है। हम क्यू रूट में डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता था, इसमें एक स्टेप और आकर हमारा आंसर आता है स्क्वायर रूट में, है ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, इसका बताओ आप। आपको ये याद, कई लोग रटते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है समय बचाने के लिए। एग्जाम में समय बचाना अच्छी बात है, मगर ये रटने की चीज़ नहीं है। मैथ में कभी रटना नहीं, प्रैक्टिस चाहिए रहती मुझे उसमें। इसका बताइए आप। देखो लास्ट में 2 डिजिट लेंगे स्क्वायर रूट में, आपको स्वाभाविक है। अब यानी लास्ट में क्या आ रहा है? 1। ठीक है, लास्ट में आ रहा 1। अब 9 के स्क्वायर में 1 आता है,
और 1 के स्क्वायर में भी 1 आता है, यानी अपना आंसर 1 या 9। ठीक, लास्ट के अंक अगर ऑप्शन में ऐसा मिल जाए, इन दोनों में से कोई एक मिल जाए, तो आप खाट से टिक लगा दीजिए, बिना किसी दिक्कत के टिक लगा दीजिए। मान लो ये दोनों हैं ऑप्शन में, अब क्या करेंगे, चलो आगे देखते हैं। अपना 9801 किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। 9801 सॉरी 9801 इन दोनों के बीच में आएगा। क्वेश्चन ही मिल गया है ना, क्या था अपना क्वेश्चन, 9801 अपना 1 या 9 ये ना आ गया था। अब बताइए 9801 81 इसके पास में है, किसके पास में है ना। यदि 8100 के पास में है तो अपना आंसर 91 हो जाएगा, और यदि 10,000 के पास में है तो अपना आंसर ये हो जाएगा। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताओ आप। सोच लो, कर लो, माइनस करके देख लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये है इसके पास में, यानी हमारा आंसर होगा 99। ठीक है, हम दूसरा बोलेंगे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। उसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, अब थोड़ा ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, आपको यदि ये वीडियो स्लो लग रही तो आप थोड़ी फास्ट करके देख सकते हैं। हमें कुछ बच्चों को लेकर चलना पड़ता है जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। यदि क्वेश्चन इस तरह का आ जाए तो 2304, अब इसमें क्या कर रहा है, 8 अठैया 64 होता है, हाँ, 2 दूनी 4 होता है, हाँ, है ना। अब 23 किस किस के बीच में आएगा, 2304 किसके बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में, यानी अपना आंसर या तो 44 होगा या 48 होगा। ठीक है, अब 2304 हमें अलग ही समझ में आ रहा है कि ये इसके पास में है, यानी बड़ी संख्या के पास में, यानी 48 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। और करें, इजी है, कोई विशेष कठिन चीज़ नहीं है। सरल है ना। एक क्वेश्चन और ये रहा हमारा, 529। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ये हमें एग्जाम में दो प्रकार से, एक या तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं, या फिर हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लास्ट में ऐसी स्थिति में आके हम रुक जाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं और ज़्यादा टाइम लगता है, फिर बोलते हैं ना लास्ट में कुछ क्वेश्चन छूट गए, वो इसी वजह से छूट गए क्योंकि हमें वैदिक मैथ नहीं आता, शॉर्ट ट्रिक नहीं आती मैथ में। ये हमारे कुछ क्वेश्चन को वो कर देता है। कई बार ऐसी स्थिति बनती है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर वो लगता है समय खाता है, फिर ऐसा होता है इसको छोड़ें कि नहीं छोड़ें, इतना सॉल्व कर लिए और सॉल्व कर ही लें, तो उसमें हमारा समय ख़राब होता है। और यदि हमें वैदिक ट्रिक आती है तो बस हम डायरेक्ट कर लेंगे। चलो बढ़ते हैं। इसके लास्ट में 3 तिर का 9 होता है, 7 7 49 होता है, यानी लास्ट में 3 या 7 आएगा। 529 इन दोनों के बीच में है, 529, ठीक है, यानी इन दोनों के उसके बीच में, यानी छोटा कौन है, 2 और 3 में 2, यानी 23 होगा या 27 होगा, है ना। अब 529 400 के ज़्यादा नज़दीक है,
इसलिए आंसर 23 हो जाएगा। आप माइनस करके देख लो, है कि नहीं। और करते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको भी कुछ होमवर्क दूंगा, प्रैक्टिस तो बनती है, बिना प्रैक्टिस के तो संभव है ही नहीं, ओके। एक क्वेश्चन टफ देता हूँ, थोड़ा सा ब्लैंक जगह चलते उसके लिए अपन थोड़ा। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन देने वाला था मैं आपको। यदि क्वेश्चन उससे बड़ा आ जाए, 5 डिजिट का आ जाए, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे? यानी 2 दूनी 4 और 8 रही 64, ठीक है ना। अब ये होता है 2100 और इसके बीच में आ रहा है, यानी 11 तो आएगा फर्स्ट, ये 112 होगा या 118 होगा। अब ये दोनों किसके नज़दीक है? तो स्वाभाविक दिख रहा है ये इसके नज़दीक है, 2100 के नज़दीक है 125, 44। तो हमारा आंसर होगा छोटी संख्या तो 112, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये इसका स्क्वायर रूट है। सरल है ना। आप लोग करोगे तो सरल है, नहीं करोगे तो कठिन है ना। प्रैक्टिस चाहिए। चलो, हमारा वीडियो अब हम यहीं समाप्त करते हैं, आपको कुछ होमवर्क देने के बाद, है ना, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। आप प्रैक्टिस करें, कमेंट करके बताएं इनके आंसर। आप जी करा दिया मैंने। ये आपका होमवर्क है, इनका निकाल के बताओगे आप। प्रैक्टिस करो, इनके भी करके बताओगे आप। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।